एक समय की बात है। नगर में सबल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उनके माता पिता उन्हें ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हो। अक्सर दोस्तों के बीच भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें यह बताने में शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेले रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगता है। कभी कभी वह सोचता है कि जब वह कुछ भी करने लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उन्होंने एक उपदेशक को दुख पर उपदेश देते देखा। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और शिक्षक का प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। यदि आप चाहें तो आप भी अपने गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं। और आप चाहें तो बैठकर उसी गम में डूबकर रो सकते हैं। सबल भी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे टीचर की ये बातें पसंद नहीं आईं। उन्होंने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती। दुख ही दुख देता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलता नहीं। मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हें क्या दुहक है? सबल ने उसके सामने अपना सारा दुहक कह सुनाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे दुहक का कोई उपाय है? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सचमुच दुख हो उस दिन तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर शिक्षक वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझेंगे तो शिक्षक क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार वाले पूछते थे कि क्या वह कुछ प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और महज 3 साल के अंदर ही वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी कितनी प्रसिद्धि है और स्वयं राजा भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर ही तुमसे पैसे उधार लूंगा। दोस्तों की यह बात सबल के दिमाग में घर कर गई। अब वह अधिक धन कमाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीजों को पाने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने मिलावट करना शुरू कर दिया। उसका माल। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। वह वैसा ही करता था जैसा उसके दोस्त कहते थे। वह इन तरीकों से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह उधेड़बुन में रहता था। सुख की सभी चीजें होने के बाद भी उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुक गया और गुरु के पास गया और बोला, संत, आपने मुझसे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार सबल ने संत को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु बोले,
जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी कुछ दुख में थे। तुमने क्या सीखा उस दर्द से? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने सपने को साकार करने के लिए कार्रवाई की जरूरत होती है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता। अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें जरूर सफल होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों की ही इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोगों की नजरों में वह हमेशा बोझ ही होता है। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय ऋषि को सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन दिया। घड़े को देखकर शिक्षक ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। ऋषि के कहे अनुसार सबल ने घड़ा पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन बिजनेस के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उन्हें बिजनेस में घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही दोस्त सबसे पहले उससे उधार मांगने लगे। कर्ज न लौटाने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतकों और प्रियजनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर भाग रहे हैं। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास केवल एक छोटी सी संपत्ति, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? यह संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। सबल में गहरी उदासी थी। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट गया था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है? अब मौत ही मेरा एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब से उसे याद आया कि शिक्षक ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे मन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। जीवन सबल साधु के पास गया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। आंखों में आंसू भरकर बोला, ऋषि कृपया मेरे दुख का निवारण करें। शिक्षक ने कहा कि जब तुम्हें जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। सबल ने कहा कि इस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं है। आखिर वास्तविक दुख क्या है? ऋषि सबसे पहले आप मुझे बताओ, तुमने अपने कष्ट से क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं वे निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे केवल हमारा फायदा उठाएंगे। अच्छे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वर्टिकल बार अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद सबल आंखों में आंसू लेकर ऋषि के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल लिया। जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था उसने उसे सबल को दे दिया और कहा कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया और चला गया। उसने उन पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह भी खुश है, एक छोटा व्यापारी। उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भरा था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो और कितना भी अच्छा दान पुण्य करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जीवन में दुख आता ही है तो सबल के जीवन में भी दुख आता है। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में उन दोनों की मृत्यु
एक ही दिन हुई थी। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ। वह दोनों के शवों को श्मशान ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आ गया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति की ओर देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह वीरान पड़ी है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, वे इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया वह सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ते रहते थे। आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। ऐसे कई विचारों का बवंडर उनके दिमाग में चल रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वह रश्मि के पास गया। उसे देखते ही रश्मि ने कहा कि क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है मालिक, सब खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं इस घटना से बहुत दुखी और परेशान हूं। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना है। न कोई कभी जीवित रहा है और न कभी जीवित रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है तुम कल ही मर जाओ, या तुम आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, आप क्या कह रहे हैं मास्टर? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि हर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि मौत केवल दूसरों को आती है, बड़े लोगों को आती है। लेकिन जवान बूढ़ों से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करती है। गुरु के ये शब्द सबल के दिमाग में घुस गए और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खालीपन महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया, क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ चीजों का उपभोग करना और मर जाना है? ऐसे कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों के बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया हूं। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यही तो तुम वास्तव में दुख कहलाने के पात्र हो। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। सबल ने अपने शिक्षक से अपने दुख का निवारण करने के लिए कहा। शिक्षक ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि का संग्रह करते रहते हैं। शिक्षक ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई कोई भी चीज अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरु, उनके साथ कुछ नहीं जाएगा। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब यहीं छोड़ गए। घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह संग्रह नहीं करते। चीजें सामने आ जाती हैं लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इस दुनिया में हमें केवल अपने आप को इकट्ठा करना है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम एकजुट हो सकें, ताकि जब हम मरें और खुद को पहचानने में सक्षम हो सकें तो हम अंदर से विभाजित हो जाएं। हम प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसी सैकड़ों हजारों चीजों और इच्छाओं में विभाजित हैं। हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकते। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम पलटकर अपने भीतर देख सकें। दरअसल धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर जो लोग दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी भी उसका समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा है जो अपूरणीय है। इसीलिए यहां व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिला, ऐसे दुखों का समाधान। इसलिए इन सब से परे
यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करें, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से हटा दें और इकट्ठा करें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें, खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले खुद को जाने, बिखरे नहीं। सबल ने कहा, तो गुरु, चाहिए हम इस दुनिया को छोड़ दें? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। शिक्षक ने कहा कि बिखरे हुए मनुष्य से भावनाएं, इच्छाएं ऐसे ही निकलती हैं। जिस प्रकार पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर, जिस पर पहाड़ का कोई वश नहीं होता सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के, उसी प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और कष्टदायक होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और इससे दुख होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। सबल ने कहा कि आपने मेरे सच्चे दुह का निवारण कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। शिक्षक ने कहा कि मानव शरीर में ऊर्जा और शक्ति बहुत है, लेकिन वह बेकार के कामों में बंटा हुआ है, बेकार की चीजों में लगा हुआ है। यह ऐसा है जैसे एक बहुत शक्तिशाली मशीन एक बच्चे के हाथ में दे दी गई है और वह बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे इकट्ठा करें। सबल को उसके सवालों का जवाब मिल गया। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और चला गया। चुपचाप दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।